दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजिस्ट टेस्ट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्राइवेट लैब्स को लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली मरीजों पर लाखों टेस्ट किए गए। इस मामले की सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने जांच की और अपनी रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दी। विजिलेंस की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने फाइनल उपराज्यपाल के पास भेजी। अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खुल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ईमानदारी की बात करते रहते हैं। और भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल आज ही इस्तीफा दें। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बांटी गईं और अब मोहल्ला क्लिनिक, जिसे स्वास्थ्य सेवा का बेहतर मॉडल बताते थे, उसके अंदर भी टेस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। करोड़ों का घोटाला इन लोगों ने किया है। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस प्रकार से फेक नंबर यूज किए, कई ऐसे नंबर थे जो एग्जिस्ट नहीं करते, गलत नंबर इसमें डाले गए और प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाया गया। प्री रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें इस्तेमाल करी गई, एक बड़ा नेक्सस इसमें लग रहा है। मैं वो बता रहा हूँ ना, ये सोची समझी साजिश है। प्राइवेट लैब को जो फायदा दिया जा रहा है, उस फायदे का किकबैक अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। आप एक नंबर गलत नंबर पर रिपोर्टें सबमिट कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? दिल्ली की जनता को लूटने का आपने एक तरह से साधन बना दिया है। सैकड़ों करोड़ रुपए आप इसमें खा गए। शर्मनाक है। दिल्ली के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हेल्थ सेक्रेटरी का टर्मिनेशन होना चाहिए, अपने ऊपर अभी भी जिम्मेदारी नहीं। हेल्थ सेक्रेटरी से पहले अरविंद केजरीवाल को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को खुद इस्तीफा देना चाहिए। अध्यक्ष जी, 6, 7, 8 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर बैसवा वहाँ जेल में बंद है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो वो देखने जा रहे होंगे व्यवस्था क्या है, लेकिन 6, 7, 8 जनवरी देखी किसने? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी 6, 7, 8 तारीख को तैयारी में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के कर्म काले हैं, घोटाला कर रहे हैं, हर चीज़ में घोटाला कर रहे हैं। तो आने वाला कल किसने देखा, ये किसको पता? हमें अपना नहीं पता, हम उसकी भविष्यवाणी कैसे करें? क्लिनिक और ब्लड टेस्ट के मामले में मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूँ कि वो दिल्ली के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अनेकों घोटालों के बाद दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, जिसकी वो भरपूर प्रशंसा करते थे, अभी 20-25 दिन नहीं बीते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। और अब ये नया घोटाला सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, जिसे हम मौत का क्लिनिक कहते हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। एक ही नंबर पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारी तो एक आदमी के शरीर में नहीं होती जितने एक नंबर पर टेस्ट कर दिए गए हैं। और इतना बड़ा सैकड़ों करोड़ का घोटाला, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2022 में इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दे दी गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि इस तरह का चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और आज के सौरभ भारद्वाज, सब मुंह के मुंह चुप करके बैठे रहे। तो मुख्यमंत्री जवाब दें कि आखिर दिल्ली को लूटने का ये क्रम कब तक जारी रहेगा। मैं हैरान हूँ पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़कर कि लगातार उनकी जानकारी में ये विषय आ रहा था। अगस्त 2023 में भी आ गया कि भाई ऐसे घोटाले हो रहे हैं, नकली पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप बैठे रहे। इसका मतलब उनकी मौन स्वीकृति थी, उनको किकबैक मिल रहा था। तो लगातार इस तरह के घोटालों की, मैं कह रहा हूँ, सीबीआई जांच तो हो, लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि कोविड में जब दिल्ली की जनता अपने हालात पर रो रही थी, तब मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। ना उनके पास बेड थे, ना ऑक्सीजन रखने के सिलेंडर थे, कुछ नहीं था। उसके बाद से स्वास्थ्य सेवा सुधारने की बजाय आप तो घोटालों में लग गए। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। इन्होंने आपदा को भ्रष्टाचार के अवसर में बदला है कि कैसे हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया जाए। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल। सचदेवा जी,